हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपटीशन, जो कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक है, जिसमें हम कंपटीशन लेते हैं जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है और हम दोनों स्पीशीज इसमें हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने कुछ उसके टाइप्स बोले थे, जैसे कि म्यूटालिस, कॉम्पिटिशन, एमेंसेलिज्म और प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, है ना। इस तरीके से टाइप्स बोले थे और उनके हमने 3 इफेक्ट्स देखे थे। एक तो पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट एंड द न्यूट्रल इफेक्ट। तो म्यूटालिस में एक रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों स्पीशीज अफेक्टेड होती हैं। इट मींस दोनों स्पीशीज पॉजिटिव बेनिफिट शो करती हैं। लेकिन कंपटीशन जो है इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ही स्पीशीज, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है वो दो सेम स्पीशीज या दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, तो जिसमें कि कंपटीशन में दोनों ही बेनिफिट्स को लूज कर देती हैं, यानी कि दोनों स्पीशीज को निगेटिव इफेक्ट शो होता है। तो इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये कंपटीशन कहलाता है। तो कंपटीशन में क्यों होता है कंपटीशन? किसी भी हैबिटेट के अंदर जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उस चीज को पाने के लिए, उस चीज पे अपना राइट लेने के लिए वो आपस में कंपटीशन रखते हैं। और कंपटीशन रखने में जो क्या होगा, अपने आप को उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। जो सुपर होगा, सुपर पावर होगा, वो आगे बढ़ता है, और जो वीक होता है वो क्या करता है, लूज हो जाता है, हार जाता है। तो उसी के बेसिस पे हम दो टाइप के कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं। एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक होता है बिटवीन टू सेम स्पीशीज। जब दो सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है या कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब सेम और स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज। तो इंट्रा मतलब किसके बीच में हो रहा है, किसी भी क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिटवीन सेम स्पीशीज। और इंटर स्पेसिफिक होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, टू सेम, है ना। तो टू सेम स्पीशीज और टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब क्रॉस कंपटीशन होता है तो कौन से कहलाता है, टू सेम स्पीशीज, दैट इज इंटर स्पेसिफिक, एंड टू कंपटीशन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज द इंटर स्पेसिफिक। एंड कंपटीशन कब होता है, जब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, है ना। क्या होंगे, लिमिटेड। when resources are limited, रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगी, तो उसमें सेम स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक, इसमें दो अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी क्रॉस कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने साउथ अमेरिका लेक में, शैलो जो साउथ अमेरिकन लेक होती है, वहां पे फ्लेमिंगो विजिट करने आती हैं। ठीक है, कहां पर, शैलो साउथ अमेरिका लेक, यहां पे विजिट करने आती है फ्लेमिंगो। ठीक है, फ्लेमिंगो बर्ड है, ये वहां पे विजिट करने आती है, और किसके बीच में इनका क्रॉस होगा, और यहाँ की जो है नेटिव है, मतलब कि जो यहाँ पर रेजिडेंट है फिश, वो यहाँ की क्या हुई, रेजिडेंट फिश। इन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन है। किसको लेके कंपटीशन है, दोनों का जो फूड सोर्स है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे इनका कॉमन फूड क्या है, जूप्लैंक्टन। ठीक है, ये क्या है, कॉमन फूड। ठीक,
तो यानी कि जब ये फ्लैमिंगो एक विजिट है, माइग्रेट करके आती है कुछ टाइम के लिए, कहाँ पे, साउथ अमेरिका लेक में, तो वहां पे और जो रेजिडेंट फिश है दोनों ही अपना कंपटीशन रखती हैं एक फूड के लिए। उनका कॉमन फूड क्या है, जूप्लैंक्टन। इसके लिए वो आपस में दोनों क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं। तो ये एक इंटर पैसिफिक कंपटीशन हो गया। और इसमें जो है क्या होता है कि जैसे अगर रिसोर्स जो है वहां पे लिमिटेड हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, कोई भी दोनों में एक क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। अगर वहां पे सोर्सेस क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए और एक को मिलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इससे इन दोनों में क्या रहता है, दोनों को क्या हो गया, फूड की क्वांटिटी दोनों को पूरी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, कम मिल पा रही है, तो जिसकी वजह से हम लोग दोनों को नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि गैलापैग्स आइलैंड है, ठीक है। गैलापैग्स में क्या हुआ यहाँ पर कि गॉड इंट्रोड्यूस होती हैं, गॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है आफ्टर गॉड्स इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे गॉड्स के इंट्रोड्यूस होने पर एबिंगन टॉर्टवाइज हैं, ये एक्सटेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है। यहाँ पे जब गॉड इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो गॉड ग्रेजिंग करती हैं ग्रासेस को, तो उसकी वजह से उसको अपना पूरा प्रॉपर फूड या प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या होगा, जिसकी वजह से ये मतलब पूरा अपना सुपीरियर नेचर नहीं शो कर पा रहे। सुपीरियर ही क्या होता है, एग्जिस्ट होता है नेचर में या किसी भी हैबिटेट में, और जो वीक होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये एक यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे कंपटीशन हो गया, गॉड में और किसके बीच में, एबिंगन टॉर्टवाइज के बीच में। तो इसमें कंपटीशन में अब हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल देखते हैं, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंग गॉस ने एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी रिसोर्स में जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो किसी भी हैबिटेट में जब दो स्पीशीज के बीच में, दो डिफरेंट स्पीशीज या दो सेम स्पीशीज के बीच में क्रॉस होता है, तो उसमें जब रिसोर्स लिमिटेड है तो उसमें जो सुपीरियर है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और दूसरी क्या कर जाएगी, वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, स्टेट्स दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing फॉर द सेम रिसोर्सेज can't coexist indefinitely। वो आपस में coexist नहीं करती हैं, वो सिर्फ क्या करती हैं, competition करती हैं। तो and competitively inferior one will be eliminated eventually by the superior one। वो coexist ना करके वो आपस में competition करती हैं, और competition में जो inferior होती है वो eliminate हो जाती है superior के थ्रू। बट कुछ आगे रिसर्च के बेसिस पे कुछ इकोलॉजिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये चीज जरूरी नहीं है कि कंपटीशन ही हो हर जगह। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लांट्स और हर्बीवर्स हैं या कार्निवर्स हैं, तो कार्निवर्स और प्लांट्स के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि उनके बीच में आपस में एक दूसरे के लिए कंपटीशन चल रहा है। तो वो चीज है कि हम, या प्लांट्स और हर्बीवर्स के बीच में कि एक स्पेसिफिकली कंपटीशन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हुए को एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोब्स भी वहां पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, और ये नहीं है कि आपस में वो सब कंपटीशन कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे एक टर्म दी गई, रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग का मतलब है, पार्शनिंग मतलब शेयर करना, पार्शली रिसोर्सेस कि रिसोर्स को पार्शली क्या कर लिया, शेयर कर लिया, या उसको हमने अपने बिहेवियर, अपने म्यूचुअल रिलेशनशिप के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उनको हमने अलग अलग तरीकों से यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसको एक रेफर दिया गया कि जब जहाँ पे कंपटीशन फेस करती हैं स्पीशीज, तो वो कंपटीशन फेस करने की जगह उन्होंने अपनी एक अलग मैकेनिज्म निकाली जो किसको प्रमोट करती है, को एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो वो फिनोमिना या वो जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाई, रिसोर्स पार्शनिंग। तो रिसोर्स पार्शनिंग जो है, दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन की जगह जब सेम रिसोर्स है, कंपटीशन को अवॉइड कर देती हैं। कंपटीशन को क्या करा गया, अवॉइड करा गया, और उन्होंने क्या चूज करा,
कोएग्जिस्टेंस चूज करा। किसके बेसिस पे? क्या करा उन्होंने उसके लिए? डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और फॉरेजिंग पैटर्न। अगर उनका फूड रिसोर्स सेम है तो उन्होंने अपना जो फीडिंग टाइम पीरियड है, ये सपोज करिए उनका ब्रीडिंग करने का स्पीशीज से कॉमन है, तो उन्होंने ब्रीडिंग पीरियड अपना चेंज कर लिया या अपना फीडिंग टाइम चेंज कर लिया, तो जिससे कि आपस में उन्होंने कंपटीशन कम करा। वो क्या हो गए? कोएग्जिस्ट हो गए। जैसे सपोज करिए दो बच्चे हैं, दो बच्चों को एक बुक है उनके पास, एक बुक नहीं लाया, एक बुक है, तो रिसोर्स लिमिटेड हो गया, तो उस बुक को दोनों ने शेयर कर लिया। शेयर कैसे करा? एक बार उसने पढ़ लिया, फिर उस बुक को दूसरे ने अलग टाइम पे पढ़ लिया, तो ऐसे क्या हुआ? को एग्जिस्टेंस हो गई, शेयरिंग हो गई। तो वही चीज ऑर्गेनिज्म करते हैं, वही स्पीशीज करती हैं आपस में को एग्जिस्ट करके। अदरवाइज क्या होगा कि एलिमिनेशन चलता रहेगा, तो स्पीशीज एक खत्म हो सकती है पूरी। इसी के बेसिस पे मैकआर्थर थे साइंटिस्ट, उन्होंने 5 स्पीशीज को, जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी वॉर्बलर्स की, एक सेम ट्री पे देखा उन्होंने, उनको भी उन्होंने यही देखा कि उन्होंने कंपटीशन को क्या करा है? अवॉइड करा है। कंपटीशन को अवॉइड करा और को एग्जिस्ट हुए उनके बिहेवियर्स के बेसिस पे। उनके जो बिहेवियर था, उनके अंदर डिफरेंसेस थे, जिससे कि उनकी एक्टिविटीज भी क्या हो गई? अलग अलग हो गई, और वो उसी सेम ट्री पे 5 डिफरेंट स्पीशीज क्या है इजीली वहां पर रह सकी, और वो आपस में कंपटीशन नहीं कर पाई। तो कंपटीशन के बेसिस पे दोनों जो स्पीशीज होती हैं, दोनों को हार्मफुल इफेक्ट शो होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट शो देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ कंपटीशन।